नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। इंडिया के एमका फाइटर जेट के लिए इंजन की रेस अब काफी तेजी से हीटअप हो चुकी है। यूके की कंपनी रोल्स रॉयस और फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन जैसे प्लेयर ऑलरेडी अपने ऑफर दे चुके हैं, लेकिन अब एक और धमाकेदार एंट्री हुई है जापान की तरफ से। उसकी स्पेसिफिकेशन दुनिया के टॉप फाइटर जेट इंजन से काफी आगे है। जापान ने ऑफिशियली अपना XF91 इंजन इंडिया के एमका प्रोग्राम के लिए ऑफर किया है। यह इंजन जापान के 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम का हिस्सा था और अब जापान ने इसे भारत को भी प्रपोज कर दिया है, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट डेवलपमेंट के साथ। इस इंजन का सबसे बड़ा यूएसपी है उसकी थ्रस्ट कैपेबिलिटी। ड्राई थ्रस्ट में ये इंजन 107 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ ये 150 किलो न्यूटन से भी ज्यादा थ्रस्ट दे सकता है। अगर इससे स्केल किया जाए तो ये इंजन लगभग 200 किलो न्यूटन तक का भी थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जो कि दुनिया के किसी भी ऑपरेशनल फाइटर जेट से ज्यादा है। ना जनरल इलेक्ट्रिकल्स, ना ही रोल्स रॉयस और ना सेफ्रॉन, कोई भी कंपनी इस लेवल का इंजन अभी तक नहीं बना पाई है। डिजाइन वैसे भी XF91 स्टेल्थ ऑप्टिमाइज है। इसमें ऐसे मटेरियल यूज किए गए हैं जो कि रडार क्रॉस सेक्शन को मिनिमम रखते हैं, जो कि किसी भी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए एसेंशियल होता है। जापान ने इसमें सिरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स, निकल कोबाल्ट सुपर एलॉयज जैसे हाई एंड मटेरियल्स का यूज किया है। सबसे खास बात यह है कि जापान ने सिर्फ इंजन ही नहीं दिया, उन्होंने इंडिया के GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को इनवाइट किया है कि वो टोक्यो आकर इंजन का टेक्निकल इंस्पेक्शन करें। अगर GTRE को इंजन ठीक लगे तभी डील प्रोसीड होगी। यह एक ट्रांसपेरेंट और कोलैबोरेटिव अप्रोच है जो किसी और देश ने अभी तक भारत को नहीं दी। इसके अलावा जापान ने कहा कि ज्वाइंट डेवलपमेंट और लोकल प्रोडक्शन भी पॉसिबल है। मतलब इंजन सिर्फ जापान में बनकर नहीं आएगा बल्कि भारत के अंदर प्रोडक्शन होगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत के विजन के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। जापान का कहना है एमका के लिए रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन जैसे ड्राई थ्रस्ट 25 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 120 किलो न्यूटन दोनों को XF91 आसानी से फुलफिल करता है। अगर भारत चाहे तो थ्रस्ट को डिट्यून भी किया जा सकता है या फ्यूचर में एमका मार्क 2 के लिए यूज किया जा सकता है जहां ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत पड़े। अगर अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिकल के F414 इंजन से कंपेयर करें तो उसकी थ्रस्ट सिर्फ 98 किलो न्यूटन तक ही है, जो XF91 से 50% तक कम है। साथ ही साथ जनरल इलेक्ट्रिकल का ट्रैक रिकॉर्ड भी इंडिया के साथ मिक्स रहा है, जैसे F404 इंजन डिलीवरी में डिले, लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एक्सपोर्ट कंट्रोल। फ्रांस के सेफ्रॉन M88 का भी इंजन ठीक ठाक ही है, लेकिन थ्रस्ट प्रोफाइल XF91 जैसी नहीं है। सेफ्रॉन ने भी टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर और IPR देने की बात की है, लेकिन पावर वाइज काफी पीछे है। वहीं यूके की कंपनी रोल्स रॉयस ने एक इनोवेटिव प्रपोजल दिया है। वह एक कम्प्लीटली न्यू इंजन डिजाइन करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ एमका के लिए। थ्रस्ट भी XF91 जैसा नहीं है, लेकिन अगर भारत के साथ उनका फ्रॉम स्क्रैच डेवलपमेंट करता है तो लॉन्ग टर्म में ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन सब कुछ परफेक्ट हो ऐसा कभी होता नहीं। जापान का XF91 ऑफर पावरफुल और ट्रांसपेरेंट जरूर है, लेकिन यह स्ट्रेटेजिक कंसर्न है। जापान ऑलरेडी यूके और इटली के साथ मिलकर GCAP यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के अंडर एक 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। इसका मतलब यह है कि जापान प्राइमरी कमिटमेंट और रिसोर्स GCAP को मिलेगी। XF91 पर फोकस कम हो सकता है और अगर भारत इस इंजन को चूज करता है तो फ्यूचर में टेक्निकल सपोर्ट या अपग्रेड में डिले हो सकता है। और वहीं बात करें तो GCAP का पहला कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक साइन होने का प्लान है, तो जापान उसमें डीपली इन्वॉल्व रहेगा। तो सवाल उठता है भारत को क्या करना चाहिए। आज के टाइम पे भारत के पास 4 स्ट्रॉन्ग इंजन प्रपोजल हैं। पहला है जनरल इलेक्ट्रिकल अमेरिका, प्रूवन लेकिन लो थ्रस्ट और स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल। दूसरा है सेफ्रॉन फ्रांस, डिसेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बट अंडर पावर्ड। तीसरा है रोल्स रॉयस यूके, इनोवेटिव इंडिया स्पेसिफिक इंजन ऑफर। और चौथा है जापान का XF91, अल्ट्रा पावरफुल फुल टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर और DAV ऑफर। और वहीं करंट सिचुएशन को देखकर लगता है फ्यूचर में रसिया भी एक इंजन का ऑफर दे सकता है, लेकिन दिसंबर 2025 तक भारत को फाइनल डिसीजन लेना होगा ताकि कैबिनेट और CCS अप्रूवल के बाद एमका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट टाइम पर हो सके। प्रोटोटाइप का टारगेट है 2028 और उसके लिए इंजन पार्टनर फाइनल करना अर्जेंट हो गया है। आपका क्या मानना है, क्या जापान का XF91 बेस्ट चॉइस है एमका के लिए? अपना ओपिनियन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।